हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू डे 8 ऑफ स्वस्थ विद योग। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्टूडेंट, अगर बात करें स्कूल हेल्थ सर्विसेज की, तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में हमारे पास आता है कि स्टूडेंट्स की जो फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए और जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो सर्विसेज दी जाती हैं, जो सर्विसेज हमारे पास दी जाती हैं, दीज आर द स्कूल हेल्थ सर्विसेज। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। क्या दिक्कत होती है बेसिकली जो स्कूल चिल्ड्रन होती है उनकी हेल्थ को? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी माल न्यूट्रिशन, लाइक कुपोषण, जिसमें पोषण की कमी होती है, इन्फेक्शियस डिजीज, वर्म इन्फेस्टेशन, लाइक पेट में वर्म होना, स्किन डिजीज, आई डिजीज, डेंटल कैरीज लाइक कैविटीज। नेक्स्ट वी हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। उसके उद्देश्य क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के? सबसे पहले हमारे पास आता है प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करना, डिजीज को प्रिवेंट करना, डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस, डिजीज का ट्रीटमेंट और फॉलोअप देना, एंड डेवलप हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन। बच्चों में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस डेवलप करना और मेंटेन ए हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल के एनवायरनमेंट को हेल्दी मेंटेन करना। नेक्स्ट वी हैव मेडिकल एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट का एडमिशन टाइम होगा उसके टाइम पे एक मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और एवरी 4 ईयर में इस मेडिकल एग्जामिनेशन को रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव क्लासरूम। जो क्लासरूम का एरिया है वो 10 फीट स्क्वायर पर स्टूडेंट होना चाहिए। मैक्सिमम एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हो सकते हैं और जो डेस्क का जो एंगल है राइटिंग के लिए 15 डिग्री एंड रीडिंग के लिए 45 डिग्री। साथ ही साथ जो डोर्स एंड विंडोज हैं वो 25% ऑफ फ्लोर एरिया के अंदर डोर और विंडो लोकेटेड होनी चाहिए। वेंटिलेटर्स हमारे पास 2% ऑफ फ्लोर एरिया के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए और जो यूरिनल्स हैं वो 60 पर स्टूडेंट एंड जो वॉशरूम है वो 10 पर स्टूडेंट होने चाहिए हमारे पास। और डेंटल चेकअप जो है वो हर ईयर मीन्स वंस ए ईयर होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास आता है एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट वी हैव हेल्थ इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल पर्सनल, लाइक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन एट ए टाइम, लाइक एंट्री के टाइम पर एवरी 4 ईयर, include clinical and laboratory examination means blood and urine test. Teachers should identify signs like rash, flushed face, cold, cough, sore throat, nausea, vomiting, red or watery eyes, headache, fever, diarrhea, skin infection like scabies और ringworm. ये सारी डिजीज टीचर को सिम्टम वाइज आइडेंटिफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। ट्रीटमेंट के लिए जो रूरल एरिया है वहां पे पीएचसी में ट्रीटमेंट होगा इनका, और जो अर्बन एरिया है वो जो स्कूल का क्लिनिक या फिर डिस्पेंसरी अवेलेबल होनी चाहिए। फॉलोअप लेना चाहिए डायग्नोसिस के लिए, मीन्स जो भी डायग्नोसिस करेंगे उसके लिए हमारे पास रेगुलर फॉलोअप प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज है स्टूडेंट, जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज है उसके लिए प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन का प्रोसेस होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो भी मेंटेन रहने चाहिए। अभी हमने इन टर्म्स में एक कंप्लीट ओवरव्यू देखा था। अब हमारे पास आता है हेल्दी एनवायरनमेंट इन स्कूल। जो स्कूल की लोकेशन है वो अवे फ्रॉम फैक्ट्रीज, रेलवे ट्रैक्स, मार्केट एंड सिनेमाज। साइट जो है वो हाई लैंड प्रीफर्ड। स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, हजार्ड फ्री एंड प्रिफरेबली सिंगल स्टोरी। क्लासरूम हमारे पास 10 फीट स्क्वायर पर स्टूडेंट का एरिया एंड 40 स्टूडेंट मैक्सिमम इन द क्लास। फर्नीचर सिंगल डेस्क एंड चेयर और डेस्क का स्लोप राइटिंग के लिए 15 डिग्री, रीडिंग के लिए 45 डिग्री। डोर्स और विंडो है हमारे पास वो 25% ऑफ फ्लोर एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहिए, जहाँ पे विंडो की हाइट जो है हमारे पास 2 to 6 फीट अवेलेबल होगी और वेंटिलेटर्स मोर देन 2% ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई करें और क्लोज वेंटिलेशन जो है वो असेंशियल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कलर। जो क्लासरूम की वॉल्स है वो व्हाइट वॉल्स होनी चाहिए।
पीरियोडिकली व्हाइट वॉशिंग होनी चाहिए उनके अंदर। लाइटनिंग है वो नेचुरल लाइट होनी चाहिए फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड ट्यूब लाइट प्रीफर्ड। वाटर सप्लाई सेफ एंड पोर्टेबल वाटर, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ वाटर सोर्सेज। ईटिंग फैसिलिटीज, सेपरेट क्लीन रूम फॉर मिड डे मील, वेंडर्स नॉट अलाउड इनसाइड द स्कूल। वॉशरूम्स, टॉयलेट की बात करें तो 1 यूरिन पर 60 स्टूडेंट्स, 1 वॉशरूम फॉर द पर 10 स्टूडेंट्स। सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज वॉशरूम अवेलेबल होने चाहिए। न्यूट्रिशनल सर्विस में मिड डे मील, विटामिन ए, आयरन सप्लीमेंट्स अवेलेबल रहे और फर्स्ट एड के हमारे पास इमरजेंसी केयर प्रेजेंट होनी चाहिए, जहाँ पे टीचर शुड बी ट्रेन फॉर द फर्स्ट एड। सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर द मेंटल हेल्थ, रिलैक्सेशन के लिए एक स्टडी पीरियड के बीच में एक रिलैक्सेशन पीरियड भी होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेस, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी और द इकोनॉमिक स्टेटस। डेंटल हेल्थ के लिए वंस ए ईयर एग्जामिनेशन होना चाहिए। आई चेकअप के लिए रिफ्रैक्टिव एरर, क्वेंस, आई इंफेक्शन, विटामिन ए डिफिशियंसी के जितने भी सोर्सेज हैं उनको रिमूव करके और जितने भी आई के लिए हेल्दी चीजें हैं, सर्विसेज हैं, वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन की अगर बात करें तो पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हेल्थ और फैमिली एजुकेशन जैसी क्लासेस भी उनकी क्लासरूम में ऐड करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इन्फेक्शन एंड इन्फेक्टेंट्स। तो स्टूडेंट, इन्फेक्शन और इन्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात करें इन्फेक्टेंट। जो इन्फेक्टेंट है वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यूज्ड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। जो हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स प्रेजेंट हैं वो जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, फ्लोर, फर्नीचर, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। मीन्स डिसइंफेक्शन से आप कैसे लर्न करेंगे? डेड ऑब्जेक्ट। ओके। एंटीसेप्टिक की अगर हम बात करें तो एंटीसेप्टिक है, देखो डिसइंफेक्टेंट से हमारे पास क्या है? डेड वर्ड। ओके। एंटीसेप्टिक के अंदर हमारे पास क्या आता है? जितना भी लिविंग टिश्यू होता है उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। तभी हम क्या यूज करते हैं? डिटॉल यूज करते हैं। ओके। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन के अंदर कंप्लीट स्टराइल मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, इंक्लूडिंग स्पोर्स। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन। फर्स्ट पॉइंट वी हैव कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है? डन इमीडिएटली आफ्टर इंफेक्शियस डिस्चार्ज like urine, feces, vomit, contaminated cloth, linen, gloves। पेशेंट के इंफेक्शियस डिस्चार्ज के तुरंत बाद ही उसकी साफ सफाई की जाती है, लाइक यूरिन की, फीसेस, वॉमिट की। टर्मिनल डिसइंफेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है? डन आफ्टर पेशेंट लीव, रिकवर और डाइज। टर्मिनल मीन्स जो लास्ट है, टर्मिनल इज द लास्ट, जब पेशेंट लीव कर जाएगा उस वार्ड को या फिर रिकवर होके चला जाएगा या फिर जब वो डाई हो जाएगा उसके बाद में जो सफाई की जाती है। प्री करंट डिसइंफेक्शन या प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन। प्री मतलब कि पहले, तो डन बिफोर इंफेक्शन अकर, लाइक क्लोरिनेशन ऑफ वाटर और पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क एंड द हैंड वॉशिंग। टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल टाइप। जो नेचुरल एजेंट है, लाइक सबसे पहला क्या होता है हमारे पास? सनलाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक आपके जो घर में चीजें रखी रहती हैं उनमें अगर कुछ भी लाइक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है तो हम उनको क्या रखते हैं? धूप में रख देते हैं। नेचुरल डिसइंफेक्टेंट हमारे पास क्या आता है? सनलाइट। यूज फॉर लिनन, बेडिंग, फर्नीचर। नॉट ए रिलायबल मैथड, क्योंकि इसमें कंप्लीट डिसइंफेक्शन का काम नहीं होता है। फिजिकल एजेंट, फिजिकल लाइक बर्निंग, इंसुरेशन, यूज फॉर द कंटेमिनेटेड ड्रेसिंग, स्वैब और गोज, तो उनको क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं। हॉट एयर ओवन फॉर द 160 to 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। यूज फॉर ग्लास वेयर, जितनी भी ग्लास की चीजें हैं, सिरिंज है, ऑयल है, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है, और ये बल्कि मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट वी हैव बॉइलिंग। 5 to 10 मिनट के टाइम के अंदर ये बैक्टीरिया को किल करती है, बट
किसको किल नहीं करती है, उनके स्पोर्स को किल नहीं करती है। ओके, बॉइलिंग के अंदर बॉइलिंग हम यूज करते हैं रबर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ग्लव्स है, लेनिन और स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑटोक्लेविंग के अंदर क्या होता है, यूज स्टेम अंडर प्रेशर। ऑटोक्लेविंग के अंदर हम क्या यूज करते हैं, स्टीम को अंडर प्रेशर डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये स्पोर को भी किल कर देती है। यूज फॉर ड्रेसिंग ग्लव्स, सिरिंज, लेनिन, कल्चर मीडिया, नॉट सुटेबल फॉर द प्लास्टिक, क्योंकि स्टीम का यूज हो रहा है तो प्लास्टिक के अंदर क्या होगा कि वो उसको स्टीम बन के प्लास्टिक भी उड़ने लगेगा, और शार्प ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रेशर के अंदर शार्प ऑब्जेक्ट प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं। रेडिएशंस like gamma radiation used for the bandage, dressing, catgut and surgical instruments, very effective but expensive. Okay, next we have chemical agents. Natural पढ़ा, फिर physical, फिर अब हमारे पास आता है chemical. Chemical में सबके formulas learn करने हैं। फर्स्ट we have phenol और उसके related जितने भी हमारे पास compounds हैं, phenol या फिर carboxylic acid. Standard for comparing disinfectant, like crude phenol होता है जिसके अंदर 5% for the floor and drains, 10% for the feces. Crude phenol, cresol, 5 to 10% solution, stronger than phenol. Okay, cresol क्या होता है, stronger than phenol. और lysol, जिसको या फिर हम क्या बोलेंगे, cresol emulsion, contain 50 to 60% cresol, 2% solution used for the disinfection. Next we have क्लोरोहेक्सिडीन, स्किन एंटीसेप्टिक होता है, हैंड लोशन 0.5%, क्रीम 1%। क्लोरोक्सिनॉल या फिर डिटॉल, तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डिटॉल का दूसरा नाम बताओ। इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिटॉल है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, किसके ऊपर पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर। दैट्स व्हाई द 5% सॉल्यूशन फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द प्लास्टिक इक्विपमेंट्स। क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, cetrimide 1 to 2% solution, Savlon, combination of cetrimide and chlorohexidine, important है MCQ point of view से। Plastic item for the 20 minutes, clinical thermometers for the 3 minutes. Halogen bleaching powder 1 to 3% solution, used for water, fishes and urine. Sodium hypochlorite, stronger than bleaching powder, used for the infant feeding bottles. Halazone tablets, 1 tablet जिसके अंदर 4 mg प्रेजेंट होता है। Disinfectant 1 liter water in 30 to 60 minutes. Iodine 1 to 2 alcoholic solution used for the skin antiseptic. Iodophos, povidone, iodine या फिर betadine, non irritant and non staining. Alcohol 70% ethyl alcohol, बेस्ट स्किन डिसइंफेक्टेंट होता है, तभी हम क्या यूज करते हैं, सैनिटाइजर जिसके अंदर इथेनॉल प्रेजेंट होता है। एक्टिव अगेंस्ट वायरस एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। फॉर्मेल्डिहाइड या फिर फॉर्मेलिन 2 to 4% solution used for the rooms, walls and the furniture. Gas form used for the blanket, beds and the books. Lime cheapest disinfection जिसके अंदर 10 to 20% aqueous suspension used for the fishes and the urine. Ethylene oxide used for the heat sensitive item like the plastic equipments, catheters, fabric, books, etc. mixed with 12% CO2 because it is explosive. Okay. Next point we have recommended disinfection procedure. First point we have feces and urine. Feces and urine should be collected in impervious vessel. impervious vessel जहाँ पे लीक प्रूफ हो उसके अंदर उसको कलेक्ट किया जाता है। एड इक्वल अमाउंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्शन, उसके अंदर क्या किया जाता है, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ इनमें से कोई भी एक डिसइंफेक्टेंट डाल दिया जाता है, लाइक ब्लीचिंग पाउडर in 5%, crude phenol 10%, cresol 5%, formalin 10%. If these are not available, अगर ये available ना हो, then an equal amount of 25% quick lime may be added and left for 2 hours. If none is available, a bucket of boiled water may be added to fishes, which is then covered and allowed to stand until it will cool down. After disinfection, the excreta should be
emptied in water closet or buried in ground. Empty bedpans and urinal should be steamed, disinfected or with 2.5% Cresol for an hour after cleaning. It means आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी डिसइंफेक्टेंट डाल देना है. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्विक लाइम डाल दो. अगर क्विक लाइम भी नहीं है तो बॉइलिंग वाटर डालो और उसे ठंडा होने तक कवर करके रख दो. उसके बाद में क्या किया जाता है कि एक्सक्रीटा को टॉयलेट में फ्लश करो या फिर जमीन पे बरी कर दो. ओके. और जो हमारे जो यूरिनल्स हैं या फिर जो हमारे पास बेड पेंस हैं उनको डिसइंफेक्ट करते हैं 2.5% क्रिसॉल के साथ में. ओके. नेक्स्ट वी हैव स्पूटम. जो स्पूटम है रिसीव इन गॉज के अंदर कलेक्ट करते हैं या फिर पेपर हैंकरशीफ के अंदर. फिर हम क्या करते हैं, इसे बर्न कर देते हैं. अगर ज्यादा अमाउंट में है लाइक इन टीबी हॉस्पिटल्स के अंदर तो इसके अंदर डिसइंफेक्टेंट डाल के हम बॉइलिंग भी कर सकते हैं और ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं. अल्टरनेटिवली द पेशेंट मे बी आस्क्ड टू स्पिट इन अ स्पूटम कप हाफ फिल्ड विद द 5%, या फिर उस पेशेंट को आपको ऐसे कप में स्पिट कराना है जिसके अंदर 5% क्रिसॉल सॉल्यूशन प्रेजेंट हो. जब वो कप आपका फुल हो जाए उसको एक स्टैंड के अंदर रखो 1 आवर तक. फिर क्या होगा, इसके जो कंटेंट्स हैं वो क्रिसॉल के साथ में रिएक्ट करके डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं. रूम को यूजुअली कैसे क्लीन करते हैं? यूजुअली क्लीनिंग एयरिंग एक्सपोजर टू द डायरेक्ट सनलाइट फॉर द सेवरल आवर आर द सफिशिएंट. केमिकल डिसइंफेक्टेंट floor and the hard surface should be sprayed or mopped with the chlorine preparation. क्लोरीन के प्रिपरेशन जो है वो 25 parts per million free chlorine or the formaldehyde 1% or the phenolic disinfectant that is the 25% Cresol. The solution should be remain in contact at least 4 hours before final washing. Okay. फ्यूमिगेशन के अंदर क्या होता है? फ्यूमिगेशन के अंदर आपके पास क्या आता है कि लाइक फ्यूम्स वहां पे प्रेजेंट करना, गैस के फ्यूम्स. ऑन रेयर ओकेजन व्हेन फ्यूमिगेशन रिक्वायर्ड द गैस मस्ट बी यूज इज फॉर्मल्डिहाइड. कौन सी गैस यूज की जाती है? किस गैस के फ्यूम्स बनाए जाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के. इट मे बी जनरेटेड बाय बॉइलिंग फॉर्मेलिन विद डबल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए स्टेनलेस स्टील वेसल ओवर एन इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट. द रूम इज केप्ट क्लोज फॉर द 6 to 12 आवर्स टू अलाउ डिसइंफेक्शन. तो आज की वीडियो में हमने कवर किए 2 टॉपिक. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.